हेलो दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। देश लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ रहा और अंततः इंग्लैंड को ऐसे महसूस करा दिया कि अब आपको यहाँ शासन करना बहुत मुश्किल है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की 20 फरवरी 1947 ईस्वी में कि भारतीय जो सत्ता है वो भारतीय लोगों के हाथ में सौंपनी होगी। इसी घोषणा के बाद ऐसे लगे कि भी भारत दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तो वो था जो ब्रिटिश भारत था, दूसरा देशी राज्य थे। ब्रिटिश भारत के अंदर अंग्रेज शासन कर रहे थे और देशी जो राज्य थे वो अपने राजा लोग थे, वो शासन चला रहे थे। तो उन दोनों को ऐसे लगा भी अब कैसे किया जाए। ये जो राजस्थान भी इससे छूटा नहीं था। ब्रिटिश भारत की यहाँ पे अंदर एक जगह थी अजमेर मेरवाड़ा, और देसी जो राज्य था उनमें छोटे बड़े ये 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, यानी 1903 22 जगह ये थी। तो इतने टोटल ये 23 जगह में राजस्थान बंटा हुआ था। और भारतीय जो बुद्धिजीवी है, विद्वान जन लोग हैं, उनका मकसद एक ही था कि ये पूरा का पूरा भारत संघ में ही एक इकाई के रूप में कार्य हो। तो जैसे इन्होंने घोषणा की कि जून 1948 से पहले पहले आपको ये सत्ता सौंपी जाएगी, तो उन्होंने अपने प्रयास करने भारतीयों ने शुरू कर दिए थे। और भारत ने अंतरिम सरकार बनाई थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जो अंतरिम सरकार बनी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके प्रधानमंत्री थे। तो उस सरकार ने एक रियासती विभाग बनाया था, रियासती विभाग का गठन किया 5 जुलाई 1947 को। इस रियासती विभाग का काम यही था कि ये छोटी छोटी जो रियासतें हैं उनको एक किया जाए और भारत संघ यानी भारत अखंड भारत की एक स्थापना हो। तो ये रियासती विभाग था, उन्होंने 5 जुलाई 1947 का इनका गठन हुआ था और इनके अध्यक्ष बनाए गए थे मंत्री थे उस सरकार में। अंतरिम जो सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चल रही थी, उसके गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको इससे मंत्रालय का प्रभार दिया, विभाग जो था उसका प्रभार है गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था। तो ये बड़े चतुर बुद्धिमानी, जो जितने गुण होने चाहिए थे वो सब उसके अंदर विद्यमान थे। तो राजस्थान का जो एकीकरण है उसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका किसी निभाई है तो वही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई है। और इनका एक सचिव था इस विभाग का, उसका नाम था वीपी मेनन, जो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी था। रियासती विभाग की शर्त थी, रियासती विभाग ने एक शर्त जारी की, जिस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए होगी, एक तो इनकी वार्षिक आय का आकलन किया कि 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए और जनसंख्या उसकी 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो, तो ही वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, नहीं तो स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रख सकती। तो ऐसी रियासती राजस्थान के अंदर रियासती विभाग की जो शर्तें थी उसका पालन करने वाली रियासती विभाग की 4 रियासतें थी। जो 4 रियासतें थी जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। और कोई रियासत ऐसी नहीं थी जो इस विभाग ने जो जारी किया शर्त उसका पालन कर सके। तो ये थी जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर, ये 4 रियासतें थी। अब इन रियासतों ने ये तय कर दिया था कि भाई आपको 3 विषय दिया जाता है, उन 3 विषयों में तो भारत संघ में शामिल होना ही होगा। 3 विषय कौन से?
एक तो रक्षा का मसला, एक विदेशी मामला और एक संचार जो साधन है। ये 3 विषय थे, संचार साधन, रक्षा और विदेशी मामला। इन तीनों में आपको सहमति निश्चित थी, बाकी आप अपने हिसाब से शासन चला सकते हो। इनमें सहमति 2 भारत संघ के लिए। तो एक तो ये इन्होंने जो सरकार चल रही थी उन्होंने ये प्रयास किए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना वक्तव्य दिया था कांग्रेस के अंदर 14 जुलाई को। 5 जुलाई को तो इनकी स्थापना होती है, 14 जुलाई 1946 फिर 1946 को ये वक्तव्य दिया कि भाई कोई भी ऐसी रियासत यहाँ पे नहीं होगी जो अलग अस्तित्व रख सकेगी और स्वतंत्र हो सकेगी। यदि कोई बाहर की शक्ति इनको अपने सहायता करती है तो वो भारत की से शत्रुता लेगी, हम उसको अपना शत्रु समझेंगे। तो ये वक्तव्य उन्होंने पहले ही दे चुके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी ये कह दिया भी स्वतंत्र नहीं रह सकती कोई भी रियासत। ये तो प्रयास कर ही रहे थे। अब ब्रिटिश सरकार का जो मुखिया यहाँ रहता था, जो यहाँ अंग्रेजों का जो शासन चलाया करता था, वो वायसराय था। जो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अंतिम जो था लॉर्ड माउंटबेटन, इसके बारे में भी पूछा जाता है भी अंतिम कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने भी प्रयास किया, इन्होंने ये प्रयास किया कि नरेंद्र मंडल का सम्मेलन बुलाया। नरेंद्र मंडल क्या था? नरेंद्र मंडल जो देशी जो जीते राजा थे उन राजाओं का एक संगठन था, और उस संगठन का उन्होंने बुला करके एक सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन में उनको बताया कि भाई आपको अब स्वतंत्रता दी जा रही है, तो आपको इस संघ में जो भारत संघ है मुख्य इकाई, इसमें शामिल होना जरूरी है, और आप इन 3 विषयों के लिए सहमति दे दीजिए, बाकी जो व्यवहारिक बात है उसके ऊपर आप रहिए। उनके लिए इन्होंने एक पत्र जारी किया था, अधिमिलन पत्र, कि भाई इस पत्र पे साइन करके आप हस्ताक्षर कीजिए। ये दिल्ली के अंदर इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने ये नरेंद्र मंडल का किया था सम्मेलन, और 25 जुलाई 1947 को किया, अधिमिलन पत्र जारी किया। ये अधिमिलन पत्र था। तो इनमें 3 विषय माने गए थे भी, रक्षा का मामला है, विदेश मामला है और संचार साधन है। इनके ऊपर आप सहमति दीजिए, बाकी जो आपके अन्य विषय व्यवहारिक रूप से आप स्वतंत्र रहोगे, आप जैसे भी करो करते रहिए। तो सबसे पहले बीकानेर के राजा थे सादुल सिंह जी, उन्होंने 7 अगस्त 1947 को इस अधिमिलन पत्र पर सबसे पहले राजस्थान के राजाओं में इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए और अपनी सहमति दे दी कि भाई हम इन मामलों में भारत संघ के साथ। फिर बीच में सभी ने दे दी। 7 अगस्त से 14 अगस्त के बीच, 14 अगस्त 1947 को लास्ट और अंतिम रूप से जिसने इस अधिमिलन पत्र पे इन 3 विषयों के सहमति दी थी वो था उदयभान सिंह, जो धौलपुर का शासक था। इन्होंने अपनी सहमति दी थी। तो अंतिम में ये उदयभान सिंह था धौलपुर का, और प्रथम जो बीकानेर का था, बीच में सभी ने यह सहमति दे दी। अब ये देश ये 14 अगस्त तक हो गया था सब काम। 15 अगस्त को सभी ने मिल बैठ करके स्वतंत्रता दिवस बड़ा धूमधाम से सभी ने एक साथ मनाया, और उनके बाद रियासती विभाग का जो प्रमाण था 10 लाख जनसंख्या, 1 करोड़ वार्षिक आय वाली रियासत स्वतंत्र रह सकती है, बाकी तो हम किसी को स्वतंत्र रहने नहीं देंगे। तो जो छोटे राज्य थे उन्होंने, और बड़े राज्य हैं उन्होंने भी पूरा प्रयास किया भी ये छोटे राज्य अपने साथ मिल जाए। जैसे मेवाड़ में, मेवाड़ के महाराणा ने ये तय किया कि भाई ये छोटे जो नज़दीक नज़दीक अपने रियासतें हैं ये शामिल हो जाए और अपने एक इकाई बना दें, उसका नाम दे दे राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन कह दें अपने। और जयपुर वाले ने अलग प्रयास किया। इस हिसाब से सभी ने, आड़ोती वाले ने अलग, कोटा का जो शासक था उन्होंने भी प्रयास किया। तो उन्होंने अलग अलग प्रयास किए सब ने, लेकिन ये प्रयास चले नहीं।
अंततः ये जो रियासती विभाग के फरमान थे उन्हीं के अनुरूप ये चले और राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक ये चला और ये 7 चरणों में ये पूरा हुआ। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन संपूर्ण इसमें इतना समय लगा। इनके जो उस वक़्त 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। ये टोटल थे। इनका एकीकरण हुआ 7 चरणों में और राजस्थान की रियासतों में सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो मेवाड़ थी और नवीन जो थी रियासत वो थी झालावाड़ और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत मानी जाती है वो जोधपुर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी जो रियासत मानी जाती है वो मानी जाती है शाहपुरा। और इनमें एक आता है 17, इसमें जो आता है ये समय माना गया ये देखिए 18 मार्च 1948, इसकी जगह 17 मार्च भी आता है। तो ये अलवर का जो सबसे पहले ये मत्स्य संघ बना था उसमें भरतपुर का राजा था, उस भरतपुर के राजा का भाई था। अब 17 मार्च को ये उद्घाटन होना था, 17 मार्च को, यानी 17 मार्च को ये प्रारंभ होना था काम। और जैसे ये आए लोग बाग, उससे पहले इन्होंने, इनका भाई था भरतपुर के राजा का जिनका नाम मान सिंह था और एक किसान नेता थे देशराज। इन दोनों ने अपनी लोग बागों को साथ लेके आए, मैदान में डटे रहे, नारेबाजी की और उन्होंने नारा दिया कि जाट झंडा है वो खतरे में है। तो उसी को लेकर के ये देर तक ये चला कार्यक्रम, ये नहीं हो पाए उद्घाटन। फिर देर तक होने के बाद, लेट होने की वजह से इनमें सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन ही हो पाया, इनका कार्य नहीं हो पाया, यानी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। कार्य प्रारंभ की जो दिनांक है वो 18 मार्च 1948 है। हाँ, एक प्रश्न छोटा इस हिसाब से पूछ लिया जाए कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ, तो ये है 17 मार्च। बाकी कार्यकाल ये जो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन है, ये भी 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक का ही कार्यकाल है। लेकिन एक उद्घाटन की तारीख मानना आप, सिर्फ उद्घाटन हुआ था उनको समझाने के बाद, ये 17 मार्च को हुआ मत्स्य संघ का। इनके अलावा बाकी जो प्रोसेस थी वो 18 मार्च 1948 से हुई और 1 नवंबर 1956 तक चली। तो ये थे 7 चरण। इनके बारे में एक छोटा सा तथ्य, परिचयात्मक विवरण आज अपने थोड़ी बातें किए इसके ऊपर। और अगले जो कक्षा होगी अपनी, उस कक्षा के अंदर अपने पढ़ेंगे राजस्थान के जो 7 चरण हैं, इन 7 चरणों के नामकरण और इनमें कौन सी रियासत आई, इनके प्रधानमंत्री कौन थे, राज्यपाल जो राज प्रमुख कौन थे, फिर राज्यपाल कब आया, प्रधानमंत्री कब तक था, मुख्यमंत्री कब आया, इन छोटे छोटे तथ्यों, इनमें कौन कौन सी समितियां थी, ये पूरा का पूरा विवरण अगली कक्षा में अपने कल शाम को फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कक्षा पूरी बढ़िया तरीके से सुनने के लिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आनंद लीजिए कक्षा का। चैनल को अपने को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक अपना वीडियो पहुंचे। सिर्फ अपने 10 या 15 मिनट से पहले पहले का वीडियो बनाते हैं, डेली का एक वीडियो, और उनका जो टाइम है वो 5 बजे से 7 बजे के बीच में आ जाता है। तो आप उस समय आनंद लीजिए, 20 मिनट 24 घंटे में से आप दीजिए और फिर देखिए आप अलग ही नज़ारा आपका होगा कंपटीशन में। धन्यवाद। जय हिंद।